जय माता दी दोस्तों, हम आप सभी को ले चल रहे हैं माता वैष्णो देवी यात्रा पर। ये जो रेलवे स्टेशन है वह है जम्मू तवी का, जहां से आप माता वैष्णो देवी कटरा या फिर श्रीनगर के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। वैसे तो नियर में एक और रेलवे स्टेशन है जो है पठानकोट कैंट का, जहां पर आप दूर दूर से आकर के माता वैष्णो देवी कटरा के लिए ट्रेन ले सकते हैं। और ये रहा टैक्सी स्टैंड, और इसके ठीक बगल में बस स्टैंड भी है, जहां से आप बाय रोड भी माता वैष्णो देवी कटरा के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं, जिसका किराया 120 रुपये पर पर्सन बस में लगता है। और अगर आप टैक्सी बुक करते हैं तो 1530 रुपये आपको टैक्सी का किराया लगेगा। और सबसे सस्ता ट्रेन का किराया है, जिसमें आप सिर्फ 60 रुपये में कटरा पहुंच सकते हैं। ये मैंने स्क्रीन पे वह सारी ट्रेन का लिस्ट डाल दी है, जिससे आप कटरा के लिए निकल सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हैं। यह वीडियो आप पूरा देखें, जहां पर आप जानेंगे कि माता वैष्णो देवी यात्रा पर कैसे पहुंचा जा सकता है, कब पहुंचा जाए, कहां रुका जाए, और कितनी लंबी लाइन लगती है, कैसे दर्शन होते हैं, और भी बहुत कुछ। और सबसे बड़ी बात कि कितना खर्च आएगा आपको इस पूरी यात्रा में। तो वीडियो पूरी देखें, ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें जो यहाँ आना चाहते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जब जम्मू तवी से माता वैष्णो देवी कटरा की यात्रा स्टार्ट होती है तो आपको रास्ते के नज़ारे एक अलग ही श्रद्धा, भक्ति और शांति का अनुभव कराएगी, जिसे आप जिंदगी भर भूल नहीं सकते हैं। रास्ते के नज़ारों के साथ आपको पूरा जो यात्रा है वो भक्तिमय माहौल जैसा लगेगा, क्योंकि अधिकतर पैसेंजर जो है यात्रा के लिए ही आए होते हैं। खूबसूरत नज़ारों के साथ हम पहुंचते हैं कटरा रेलवे स्टेशन, जो हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से लगभग 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। और फिर यहाँ आने के बाद आपको त्रिकुटा पर्वत स्टेशन से ही दिखने को मिल जाएगा, जिस पर मैया विराजमान है। और वो रास्ते भी थोड़े थोड़े दिखने में मिल जाएंगे, जिससे होकर के पैदल जो है यात्री लोग पहुंचते हैं माता के भवन तक। स्टेशन के कुछ ही दूरी पर हेलीपैड है, जहां से आप ऑनलाइन बुक करा के माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए अप और डाउन यात्रा चॉपर से कर सकते हैं, जहां आपको 3000 से 3500 रुपया किराया लगेगा। और एक बात दोस्तों कि आपको यात्रा पर्ची कटवानी होगी, जो आप रेलवे स्टेशन पर भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको कटरा बस स्टैंड के बगल में भी मिल जाएगा यात्रा पर्ची, जहां से ले करके आप यात्रा के लिए निकल सकते हैं। यह जो वीडियो में आप देख सकते हैं, ये जो कटरा बस स्टैंड है, वहां पे जो यात्रा पर्ची कटती है वहां की है। आप स्टेशन जो कटरा रेलवे स्टेशन है वहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा मिलेगी, और क्योंकि जितने भी यात्री हैं वो उतर के पहले वही कराना चाहते हैं। और एक बात दोस्तों, आपको यहाँ आने के बाद आपके पास अगर पोस्टपेड सिम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं है तो प्रीपेड सिम आपको न्यू लेनी होगी यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि आपके अपने जगह की जो सिम है यहाँ पे आप वह काम करना बंद कर देगी, क्योंकि घर से तो कनेक्टिविटी भी ज़रूरी है मेरे दोस्त। इसलिए आपको यहाँ पे न्यू सिम लेनी पड़ेगी, जिससे आप अपने घर से, अपने घर वालों से कनेक्ट में रहेंगे। अब बताते हैं दोस्तों कि यहाँ आने के बाद आपको करना क्या है। आपके पास अगर समय का अभाव है और जिस दिन आप कटरा पहुँचे हैं उस दिन भी आप रात्रि में यात्रा आरंभ कर सकते हैं, और नहीं तो उस दिन अगर आप यात्रा के लिए नहीं निकलेंगे तो आपको कटरा मार्केट या उसके आसपास अच्छे होटल मिल जाएंगे, जिसका किराया लगभग 400 से स्टार्ट होता है, और मतलब 5 से 10 हज़ार तक में भी जाता है। आप अपने हिसाब से होटल ले सकते हैं। और पहली रात आप थोड़ा कटरा मार्केट घूमिए, खाइए पीजिए, और दूसरे सुबह जो है यात्रा के लिए निकल सकते हैं। कटरा मार्केट से बाणगंगा गेट लगभग 2 किलोमीटर तक होगी, जहां आप जो है ऑटो से, कटरा मार्केट से ऑटो पकड़ के बाणगंगा तक जा सकते हैं, या फिर आप पैदल भी जा सकते हैं। दोस्तों ये है बाणगंगा गेट,
और इससे कुछ ही दूरी पर ऑटो वाला जो है, अगर आप ऑटो से कटरा से आ रहे हैं तो यहाँ पे लाके छोड़ देगी थोड़ी दूर पहले। लेकिन आप वहाँ से पैदल भी यहाँ पे आ सकते हैं। बाणगंगा गेट तक लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है कटरा मार्केट से। और बाणगंगा गेट पहुँचने के बाद आपको वहाँ पे अपने सारे जो सामान है उसकी तलाशी देनी होगी, क्योंकि आप यात्रा में कुछ गलत सामान तो नहीं ले जा रहे हैं। वो सब की यहाँ पे जांच होगी, तभी आपको आगे जाने दिया जाएगा। इसी जगह पर जांच होती है दोस्तों, और यहाँ से निकलने के बाद आपकी यात्रा आरंभ होती है। जय माता दी का जयकारा लगा के दोस्तों आप इसी जगह से अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए। आपको पूरे रास्ते भक्तों का आना जाना देखने को मिलते रहेगा, और हर भक्त और जितने भी भक्त मिलेंगे आपको उसमें उमंग देखने को मिलेगा। और 16 किलोमीटर का जो रास्ता है कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको यात्रा के दौरान रास्ते भर में मेडिकल की सुविधा और बाथरूम्स जो है वो मिलते रहेंगे, जिनसे कि श्रद्धालुओं में कोई भी प्रॉब्लम न आए और सही यात्रा किया जा सके। आपको पूरे रास्ते भर खाने की दुकानें, प्रसाद की दुकानें, चुनरी की दुकानें, जूस और चाय की शॉप्स वगैरह मिलती रहेंगी। आप जहाँ पे आप थोड़ी देर रुक के आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते रहने के बाद आपको प्राचीन चरण पादुका मंदिर के दर्शन मिलेंगे, जहाँ माता वैष्णो देवी के चरणों के छाप के कारण इस मंदिर को चरण पादुका मंदिर कहा जाता है। अब यहाँ भी थोड़ा दर्शन करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको कटरा में भी क्लॉक रूम मिलेगा और रास्ते में भी आपको क्लॉक रूम की सुविधा मिलेगी, जहाँ पर आप अपने सामान को रख करके आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर बच्चों के साथ जा रहे हैं यात्रा में तो उसे ले जाने के लिए भी यहाँ पे बेबी सीटर जो आप देख रहे हैं वीडियो में, आप उसको भी कुछ पैसे दे करके यूज में ला सकते हैं। बाकी और से बहुत से साधन हैं, जैसे खच्चर, पिट्ठू, पालकी, ये सब आप देख सकते हैं। आप ये भी यात्रा के दौरान जो चल नहीं पा रहे वो अपने यूज में ला सकते हैं। लगभग 10 किलोमीटर यात्रा करने के बाद आपको एक जगह अर्धकुमारी की ओर से माता के भवन जाने के लिए एक रास्ता मिलेगा, जिसे हाथी माथा मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग अर्धकुमारी होते हुए माता के भवन तक पहुंचाएगा, लेकिन यह जो मार्ग है वह 1 किलोमीटर ज़्यादा लंबा है। लेकिन अगर आपको अर्धकुमारी में रुकना है या फिर रात गुजारनी है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप रुक सकते हैं और वही रास्ते से आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको रहने, खाने पीने सब का इंतज़ाम वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पर आप गर्भजून गुफा के भी दर्शन कर सकते हैं, और उसके लिए भी टोकन कटवाना अनिवार्य है। यह जो गुफा है दोस्तों, यहाँ पे माता 9 महीने तक प्रतीक्षा की थी, और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद भैरव बाबा का जो है वध उन्होंने किया था, तो इस गुफा के भी दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप बोर्ड में पिट्ठू, पालकी, खच्चर आदि का रेट देख सकते हैं, और कहाँ से कहाँ तक का है सब कुछ लिखा हुआ है। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं और रेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप भवन के नज़दीक तक पहुँचना चाहते हैं और वो भी 4 व्हीलर से, तो ये भी सुविधा यहाँ पे आपको मिलेगी। आपको रास्ते में 4 व्हीलर की सुविधा मिलेगी, जो कि आपकी यात्रा को और भी सुलभ बना देगी। आप ये भी ट्राई ज़रूर करिए अगर आप यात्रा के दौरान चलने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो, और नहीं तो मेरी मानिए तो आप यात्रा पैदल ही कीजिए। आप जितना हो सके माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से जो भोजनालय है उसमें ही बैठकर कुछ ना कुछ खाएं या पिए, क्योंकि वहाँ पे आपको
रेट्स जो है वो बहुत ही सही लगाए जाएंगे, जैसा कि नीचे में रेट्स लगाए जाते हैं, बाकी दुकानों में आपको रेट्स थोड़े अधिक मिलेंगे। इस जगह पे आने के बाद आपको एक रास्ता ऊपर की ओर जो भैरव बाबा मंदिर की तरफ जाती है और एक रास्ता जो है माता के भवन की तरफ जाती है। यहाँ से जो भवन है बस कुछ ही दूरी पर मौजूद है और यहीं से लाइन लगते हुए श्रद्धालु माता के भवन तक जाते हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। यहाँ के बाद कैमरा लॉकर में ही जमा करना पड़ेगा आपको ये जो दाएं साइड रास्ता दिख रहा है दोस्तों, यहीं से लाइन होते हुए माता के भवन तक पहुंचती है और यहीं तक आपको जितने भी मोबाइल कैमरा है वो यहीं तक आप अपने साथ ले जा सकते हैं और यहाँ पर आपको लॉकर वगैरह सारा कुछ सुविधा मिलेगा, जहाँ पे आप रख सकते हैं और उसके बाद आप लाइन में जाके लग सकते हैं। आपको भवन के नज़दीक पहुँचने के बाद ही जितने भी लॉकर हैं वो दिखने को मिल जाएंगे और जहाँ पर आप अपने साथ जो भी चीज़ जैसे कि बैग, जूता, मोबाइल, बेल्ट, लेदर बेल्ट, लेदर जैकेट जो भी है वो सामान आपको यहीं पे लॉकर में रखना पड़ेगा, जो लगभग 1.5 किलोमीटर पहले है और यहाँ पे ये मुफ्त है, ये मतलब इसका कोई चार्ज आपको नहीं लिया जाएगा और लॉकर में आप अपने सामान को लॉक करके चाबी अपने साथ लेके लाइन में लग जाइए। माता के दर्शन करने के बाद आप जो है बाबा भैरव मंदिर के लिए निकल सकते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं वो रोपवे का लाइन है और जिसका चार्ज जो है वो पर पर्सन 100 रुपये का है, जो अप और डाउन दोनों इसी में है, क्योंकि माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का भी दर्शन करना जरूरी होता है। बाबा भैरवनाथ के जो रास्ते हैं उधर से जाते हुए आपको माता का जो भवन है बहुत ही खूबसूरत दर्शन वहाँ से मिलेगा आपको। रास्ते से आपको जितना भी कष्ट जो यात्रा में हुआ है, आपको इस रास्ते में माता का जो भवन है वो देखने के बाद आपको वो सारे कष्ट जो है वो छूमंतर हो जाएंगे। और बहुत से लोग अगर नहीं आ पाते हैं रोपवे से तो पैदल ही यहाँ पे और पिट्ठू खच्चर से भी यहाँ पे आ सकते हैं बाबा भैरवनाथ मंदिर। और ये जो मंदिर है वो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है माता वैष्णो देवी के भवन से। बाबा भैरव मंदिर पहुंचने के बाद यहाँ लंगर का भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और यह जगह बहुत ऊंचाई पर है, तो यहाँ से आपको पूरा त्रिकुटा पर्वत भी देखने को मिलेगा। उसके बाद आप बाबा भैरव के दर्शन करने के बाद अपने होटल की ओर निकल सकते हैं। इस पूरी यात्रा में दोस्तों आपका दिल्ली से अगर जोड़े तो पर पर्सन 600 रुपये दिल्ली से कटरा तक का, और वहाँ पे अगर 2 नाइट आप रुकेंगे तो 1000 मान के चलते हैं, जो अगर बजट होटल में मान के चले तो। और फिर खाने पीने में 500, बाकी प्रसाद में 500, कुल मिलाकर आपको 3000 तक खर्च पड़ेगा। ये बजट ट्रिप के लिए हम बता रहे हैं आपको। और अगर टाइम की बात करें कि कब आएँ, तो यहाँ आप साल में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन गर्मी में थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा रहती है थोड़ी सी, और ठंड के महीने में थोड़ी ठंड जो है वो ज़्यादा रहती है, और कभी कभार तो यहाँ स्नोफॉल भी हो जाता है। बाकी लाइन जो है नवरात्र जैसे समय में ज़्यादा लंबी रहती है और भीड़ भी श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा रहती है। तो कैसी लगी ये वीडियो दोस्तों ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नई जगह और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंदुस्तान।